चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल्स। सबसे पहला कुछ प्रॉपर्टीज है, हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। व्हाट इज ट्राइंगल? 3 साइड क्लोज फिगर इज अ ट्राइंगल। ठीक है, डायग्राम आपके सामने। एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, जब हम ट्राइंगल की बात करें तो हम किन किन चीज़ों की बात कर सकते हैं? सबसे पहला साइड्स। कितने साइड्स होते हैं? 3। ठीक है, एंगल्स भी कितने होते हैं? 3। तो ये पहला साइड आपका साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी। साइड्स के 2 लेटर यूज होते हैं, बराबर ना। और एंगल्स, एंगल ए बी सी, सॉरी बी ए सी, एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी। मेक श्योर एंगल को आप एक लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट, जब आप लेटर एंगल को 3 लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो बीच का लेटर इंपॉर्टेंट है। आप इस एंगल की बात कर रहे हो, बराबर ना। मिडल वाला जो लेटर है उस एंगल की आप बात कर रहे हो, बाकी तो आर्म्स है ना, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं। आप जब 3 लेटर में लिख रहे हो तो सेंटर वाला जो नेम है वो आपके एंगल्स हो गए, बराबर ना। तो पहला वाला कौन सा हो गया? एंगल ए, सेकेंड वाला एंगल बी, थर्ड एंगल सी। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, यहाँ सब हमने पहले कवर किया था। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड की बेसिस पे अगर ट्राइंगल को डिफाइन करना है तो कितने टाइप के ट्राइंगल से देखते हैं। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल है? सब साइड इक्वल है। सब साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तीनों की तीनों साइड इक्वल है। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकंड, 2 साइड इक्वल है। कितने साइड इक्वल है? 2। इसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब ट्राइंगल के 2 साइड इक्वल हो गए तो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। थर्ड, एक भी साइड इक्वल नहीं है। एक भी साइड इक्वल नहीं है, स्केल एंड ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? स्केल एंड ट्राइंगल, बराबर। तो हमने साइड के बेसिस पे 3 टाइप के ट्राइंगल्स हमने देखे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगेन यहाँ पे एक राइट एंगल है तो कौन सा ट्राइंगल होगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल। एक भी अगर एंगल 90 होगा तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। नेक्स्ट, तीनों भी एंगल अलग अलग है बट तीनों का एंगल जो वैल्यू है वो 90 से कम है तो ये आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट, देयरफॉर इट इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। थर्ड, एक भी एंगल अगर 90 से ज़्यादा होगा तो वो ऑब्ट्यूस एंगल। वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, देयरफॉर इट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को हमने साइड के बेसिस पे देखा और ट्राइंगल को हमने एंगल के बेसिस पे भी देखा। अब मूव करते हैं आगे। पहला सम आपका इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बराबर। एंगल पी कितना आपका? 70 डिग्री। मार्क कर दिया, 70 डिग्री लिख दिया। क्यू कितना है? 65 डिग्री। क्या फाइंड करना है आपको? आर। आपको एक प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की तीनों एंगल की जो सम है, तीनों एंगल का जो टोटल है वो कितना होगा? 180 डिग्री। ट्राइंगल में तीनों एंगल का टोटल करोगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, कैसा भी ट्राइंगल आप बनाओ, तीनों एंगल का मिला के कितना होगा? 180 डिग्री। तो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं हम लोग। प्रेजेंट कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले आप ट्राइंगल का नाम लिखोगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल का जो टोटल है वो होता है 180। पी का वैल्यू दिया हुआ है 70, क्यू का वैल्यू 65, आर पता नहीं है, इट इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 65 135 प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। 135 प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस। एंगल आर इक्वल टू 180 माइनस 135 विच विल गिव यू फाइनल आंसर 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। इसी तरह एकदम कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस एक ही प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। तीनों एंगल का जो टोटल है वो कितना आपका? 180 होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, सेम वैसे ही सम है बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? एंगल एक्स के टर्म में दिया। कैसे दिया है? एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 एंगल लिए हमने। यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है, हमने एक ट्राइंगल बना दिया अपने हिसाब से। डायग्राम दिया हुआ नहीं था, हमने एक ट्राइंगल बना दिया। तीन एंगल का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। एक का आपका एक्स डिग्री, दूसरा आपका एक्स माइनस 20 डिग्री, तीसरा आपका एक्स माइनस 40 डिग्री। तीनों एंगल दिए हुए, तीनों में एक्स वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तीनों एंगल मिला के कितना होगा? 180। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। देयरफॉर एक्स प्लस
एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 इक्वल टू 180। देयरफॉर एक्स प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 इक्वल टू 180। जस्ट हमने ब्रैकेट ओपन किया, क्या ब्रैकेट्स। अभी एक्स एक्स लाइक था मैं, एक्स प्लस एक्स 2x, 2x प्लस एक्स 3x, 3x माइनस माइनस प्लस 40 प्लस 20 60, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 60 इक्वल टू 180। माइनस 60 राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 60, 3x इक्वल टू 180 प्लस 60, देयरफॉर 3x इक्वल टू 240। अब जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल साथ में होगा तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो देयरफॉर x इक्वल टू 240 अपॉन 3 विच विल गिव यू 80। अब आपको x का वैल्यू मिल गया, यानी एक एंगल मिल गया। अभी भी दो एंगल फाइंड करने बाकी है। एंगल P इक्वल टू एक्स इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू एक्स माइनस 20 डिग्री। एक्स कितना है आपका 80 है, 80 माइनस 20 डिग्री विच विल गिव यू फाइनल आंसर 60 डिग्री। नेक्स्ट सी आर एक्स माइनस 40 डिग्री, देयरफॉर 80 माइनस 40 डिग्री, फाइनल आंसर वुड बी 40 डिग्री। ओके, तो ये आपका आंसर, हमने तीनों भी एंगल के मेजर फाइंड आउट कर दिए। ओके, नेक्स्ट लास्ट फाइनल आंसर, मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। प्रैक्टिस एट 3.4 अगेन सेम बेसिस पे। मेजर ऑफ, बट यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया गया, वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में। तीनों सम जो हम कर रहे हैं बैक टू बैक, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी की यूज करके हम लोग कर रहे हैं। पहले वाले में डायरेक्टली वैल्यू दी हुई थी, सेकंड वाले में एक्स के टर्म पे दिया था, अब थर्ड वाला वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया। कौन से दिया है, वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में। मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो वन ऑफ द एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, बट स्मॉलेस्ट नहीं पता मुझे। लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल नहीं पता, तो लेट द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स। तो मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल, तो दूसरा एंगल का मेजर मिल जाएगा मेरे को, कितना है, मेजर ऑफ सेकंड एंगल। एक एंगल तो मिल गया, सेकंड एंगल कितना है, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब क्या, 2 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉलेस्ट एंगल यानी कि 2x, कितना 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय x विच विल गिव यू 2x। ये मिल गया आपको। अभी थर्ड ट्रायंगल की बारी, एंड द मेजर ऑफ अनदर यानी कि थर्ड ट्रायंगल इज थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 टाइम द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, x, 3 टाइम यानी कि 3x। तो पहले एंगल का वैल्यू है x, दूसरे का है 2x, तीसरे का है 3x। आपको तीनों एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तीनों एंगल मिला के कितना होगा, 180 होगा। ये आपके तीनों एंगल्स x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। कितना हुआ, 3x प्लस 2x 5x, 5x प्लस x 6x, 6x इक्वल टू 180। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड कितना होगा, 30, कितना होगा 30 डिग्री। आपको स्मॉलेस्ट एंगल मिल गया। अब सेकंड एंगल कितना होगा, 30 इंटू 2, 30 इंटू 2, ये स्मॉलेस्ट एंगल। उसके बाद में 30 इंटू 2 विच विल गिव यू 60 डिग्री। एंड लास्ट थर्ड एंगल 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 30 90। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट अभी है थ्योरम्स ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। क्या पढ़ने वाले हम लोग, रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, एक्सटीरियर एंगल, जिसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल 3 एंगल्स है, किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दो, किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दो, तो ये क्या हो गया आपका, एक नया एंगल क्रिएट हो गया। ठीक है, ये जो एंगल फॉर्म हुआ उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट सिंपली ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड कर दिया। जैसे हमने एक साइड को एक्सटेंड किया, एक एंगल का क्रिएशन होगा और उस एंगल को हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्यों कहेंगे, ट्राइंगल के बाहर एंगल फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल के बाहर, इसलिए इसे कहेंगे एक्सटीरियर एंगल।
ठीक है, डिफाइन किया हुआ एक्सटीरियर एंगल को। ऐसे हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं एंगल्स एक्सटीरियर। अभी देखो हमने अगर ए सी को एक्सटेंड किया, किसको एक्सटेंड किया, ए सी को, तो कौन सा एंगल बना, एंगल सी। आपका क्या बन गया, ये एक्सटीरियर एंगल, बरोबर। वैसे ही हमने ए बी को एक्सटेंड किया तो एंगल बी क्या बन गया आपका, एक्सटीरियर एंगल, बराबर। सी बी पी आपका एक्सटीरियर एंगल बन गया। उसी तरीके से आप सी बी को एक्सटेंड करोगे तो क्या बनेगा आपका, अगेन ए बी क्यू एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। और आप बी ए को एक्सटेंड करोगे तो कौन सा एक्सटेंड, सॉरी सी ए को एक्सटेंड करोगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा एक्सटीरियर, बी ए आर। और अगर आपने बी ए को एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन गया, एस ए सी। तो ऐसे एक ट्राइंगल में कितने एक्सटीरियर बन सकते हैं, 6। रेड रेड वाला बरोबर, ब्लू ब्लू वाला और पर्पल वाला, बरोबर ना। 6 एंगल्स एक्सटीरियर बन सकते हैं एक ट्राइंगल में। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल, समझ गए आपको, जो ट्राइंगल के बाहर जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। क्या देख रहे हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर मतलब क्या, ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स। एक्सटीरियर मतलब ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल था, तो इंटीरियर मतलब ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स। ठीक है, रिमोट मतलब क्या, दूर। अब जो बाहर वाला एंगल है उस एंगल से जो दूर एंगल है, कौन से दो एंगल है, सी तो नहीं है। देखो अभी ये जो है आपका बाहर वाला एंगल है, इससे दूर कौन से एंगल से, ये तो बाजू में सी एंगल, सी एंगल जस्ट बाजू में, तो बी और ए। तो बी और ए को क्या बोलेंगे हम लोग, रिमोट एंगल। क्या बोलेंगे, रिमोट। ये आपका एक्सटीरियर एंगल, ये बाजू वाला एडजेसेंट पड़ोसी, बरोबर, एडजेसेंट इंटीरियर क्योंकि पड़ोसी हो गया ये। तो इसके छोड़ के दो एंगल जो बचे आपके वो क्या हो गए, आपके रिमोट एंगल। क्या हो गए आपके, रिमोट एंगल्स। समझा आपको ये रिमोट एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल और रिमोट एंगल्स। अब यहाँ पे क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल देखते हैं। अगर ए सी एम अगर आपका एक्सटीरियर एंगल है तो इसके बाजू वाले को छोड़ के दो एंगल, कौन से, एंगल ए और बी, ये आपके रिमोट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल चेंज करते हैं। हमने सी ए को एक्सटेंड किया और एक पॉइंट ले लिया आर। अब आपका एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, बी ए आर, बी ए आर, आर ए बी भी बोल सकते हैं आप लोग। तो एडजेसेंट क्या होगा, ए के बाजू वाले को छोड़ के बी और सी, बी और सी क्या हुआ आपका, रिमोट इंटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल है उसके बाजू वाले को छोड़ के जो दो एंगल है वो आपका रिमोट इंटीरियर एंगल। एक और देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग ए बी को एक्सटेंड कर रहे हैं और पॉइंट पी ले रहे हैं, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा हुआ, पी बी सी। एक्सटीरियर एंगल पी बी सी, ट्राइंगल के बाहर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो पी बी सी, इसका रिमोट इंटीरियर एंगल ए और सी। ठीक है, बरोबर, समझा आपको ये। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। फिर सिंपल एक और तरीका, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे कौन सा लेटर है बीच में, सी। सी के अलावा कौन से दो एंगल है, ए और बी, लिख दिया आपने। यहाँ पे कौन सा लेटर है, ए, तो कौन से बचे, बी और सी। यहाँ पे कौन सा लेटर है, बी, तो कौन सा बचा, तो जो इंटीरियर एंगल वाला जो लेटर है बीच में एक है, ये बचे हुए जो एंगल आपके रिमोट इंटीरियर एंगल। ऐसे भी आप यार समझ सकते हो। ठीक है, मूविंग अहेड। फॉर एवरी एक्सटीरियर एंगल देयर विल बी 2 रिमोट इंटीरियर एंगल। हर एक्सटीरियर एंगल के लिए कितने रिमोट इंटीरियर हो गए, 2। ओके, रिमोट, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, थ्योरम क्या है आपका, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल, तो एक एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर दिया हमने, बरोबर। इसका जो वैल्यू है ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू डाल दिया हमने यहाँ पे, सम मतलब प्लस, बरोबर, और रिमोट इंटीरियर, तो इसका रिमोट इंटीरियर कौन सा, ए और बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, बरोबर। तो ये आपका थ्योरम, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। ओके, अब यहाँ पे दिया है डायग्राम में, ए सी डी क्या आपका एक्सटीरियर एंगल है, एंगल बी कितना आपका 40 डिग्री, ये आपका एक्सटीरियर एंगल, एंगल बी 40, एंगल ए कितना 70। अगर आपको ए सी डी यानी कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है
तो कितना होगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, अभी हमने देखा थ्योरम, इज इक्वल टू मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी। ठीक है, तो ए सी डी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बराबर ए बी सी का ये ए सी डी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी, बराबर ना, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी। थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल विच इज इक्वल टू, ए कितना आपका 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री विच विल गिव यू 110 डिग्री। समझा आपको, ये इतना ईजी था, बस आपको प्रॉपर्टी आना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल कौन सा और रिमोट इंटीरियर एंगल कौन सा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ मेजर ऑफ रिमोट इंटीरियर। ईजी है, ज्योमेट्री सबसे ईजी है अगर आपको प्रॉपर्टीज आती है, प्रॉपर्टी नहीं आती है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक स्टेप भी नहीं बढ़ पाओगे। नेक्स्ट लीनियर पेयर वाले सम्स भी देखते हैं। यहाँ पे लीनियर पेयर भी यूज़ होगा और रिमोट इंटीरियर एंगल भी यूज़ होगा। आपको एक्स वाई जेड जो 3 ट्रायंगल है इंटीरियर एंगल, वो तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लीनियर पेयर करके भी कर सकते हैं और हम लोग रिमोट इंटीरियर एंगल भी यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वाई। क्या फाइंड करेंगे, ये 100 है तो वाई कितना होगा, ये देखो एंगल टी ई एन, एंगल टी ई एन और एंगल एन ई एम कैसे एंगल है, लीनियर पेयर है, दोनों भी एंगल 100 और वाई एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी कि एंगल 100 और वाई कितना होना चाहिए 180, कितना होना चाहिए 180। ये आपका स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल फॉर्म हो रहा है। जब कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल फॉर्म हो रहा है तो ये जो एंगल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 180। इसको हम कहते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, हमने ये पहले लाइन्स में भी किया था, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, तो मेजर एंगल एन ई टी आपका एक्सटीरियर एंगल प्लस मेजर एंगल एन ई एम, बराबर, मेजर एंगल एन ई टी प्लस मेजर एंगल एन ई एम इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन होगा एंगल्स इन लीनियर पेयर, बराबर। अभी आपको एन ई टी पता है, एन ई टी कितना दिया हुआ है 100 डिग्री, तो ये 100 प्लस एन ई एम, एंगल एन ई एम ये जो कि y है यहाँ पे इक्वल टू 180, देयरफॉर y इक्वल टू 180 माइनस 100, तो y इक्वल टू 80 डिग्री। मिल गया आपको पहला एंगल। अब हम मूव करते हैं दूसरे एंगल की तरफ, एंगल z। ये भी लीनियर पेयर से फाइंड कर सकते हो, जैसा आपने y फाइंड किया ठीक उसी तरीके से z भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि एक ही लाइन पे दो एंगल फॉर्म हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो हम बोलेंगे एंगल ई एम एन, एंगल ई एम एन प्लस एंगल ई एम आर इक्वल टू कितना 180 डिग्री। एंगल्स इन लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एंगल्स इन लीनियर पेयर, ई एम एन कितना दिया हुआ आपको, z है, z प्लस 140 इक्वल टू 180, देयरफॉर z इक्वल टू 180 माइनस 140, देयरफॉर z इक्वल टू 40 डिग्री। दोनों मिल गया आपको। अभी एक ही एंगल बचा हुआ है, एंगल x। इन ट्राइंगल ई एन एम तीनों एंगल मिला के कितना होगा 180। एंगल ई एन एम प्लस एंगल एन ई एम प्लस एंगल ई एम एन इक्वल टू 180। एंगल एन, एंगल ई और एंगल एम तीनों मिला के कितना हुआ 180। आप एक लेटर यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक लेटर में दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अगर मैं खाली एन बोलूँ तो कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एंगल एन लिख सकता हूँ क्योंकि एक ही एंगल है यहाँ पे, बट मैं एंगल ई नहीं बोल सकता क्योंकि ई में दो एंगल है, एंगल ई ए बी है और ए बी। जब ऐसे एक ही लेटर में दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं तब आपको पूरा 3 लेटर में एंगल्स को लिखना पड़ेगा। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये आपका x प्लस 80 प्लस 40 इक्वल टू 180, देयरफॉर x प्लस 120 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 120, देयरफॉर x इक्वल टू 60। तो ये आपका थर्ड एंगल भी मिल गया। समझा आपको तीनों सम्स, तीनों वही x, y और z हमने कैसे फाइंड किए। आप चाहिए तो x को एक और तरीके से फाइंड कर सकते थे 60। कौन सा थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल के थ्रू भी
कर सकते थे, क्योंकि 140 क्या है, 140 इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, है ना। रिमोट इंटीरियर एंगल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, बट हमने सम ऑफ मेजर यूज़ किया। आपके ऊपर चॉइस है। थर्ड वाला जो फाइंडिंग है हमारा, आप कैसे भी कर सकते थे। पहले जो फाइंडिंग तो लीनियर पैर से करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। वाई और जेड एक्स फाइंड करने का 2 तरीका था, हमने क्या यूज़ किया, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल, ठीक है।